आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार जायचा 13 अप्रैल से 19 अप्रैल 2026 बुर्ज कौस जद्दी दलो और हुद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान असिया बतूल और आप देख रहे हैं असिया बतूल एस्ट्रोलॉजी। नाजरीन, अपनी कमर कस ली क्योंकि 13 से 19 अप्रैल 2026 का हफ्ता महज 7 आम दिन नहीं बल्कि एक अजीम कायनाती इनकलाब का पेश खैमा है। ये एक ऐसा कास्मिक टर्निंग पॉइंट है जो बरसों में कभी कभार ही नजर आता है और आपके ख्वाबों को हकीकत की तलखियों से टकराकर एक कड़े इम्तिहान में डाल सकता है। उग्रचे ये बुर्ज हमल का सीजन है, मगर हफ्ते के आगाज में बुर्ज हूत के असरात नुमाया रहेंगे। मरीख और नेपचून का जादुई मिलाप तब की रिवायती जारहियत को धीमा करके इसे तख्लीकी तवानाई और ख्याल में बदल देगा। लेकिन होशियार रहे, बुर्ज हमल में मरीख, ज़ुहल और नेपचून का गैर मामूली इकट्ठ आपकी जिंदगी की बुनियादों को हिलाकर रख देगा। जहां एक तरफ ज़ुहल का फौलादी नज़्म व ज़ब्त आपके सब्र का इम्तिहान लेगा, वहीं नेपचून की पुरअसरारियत आखिरी लम्हे पर कोई बड़ी तब्दीली ला सकती है। इसी दौरान अतार्द भी अपनी चाल बदल रहा है। ये बुर्ज हूत के शायराना रंग छोड़कर जब जुमेरात को बुर्ज हमल में दाखिल होगा तो आपकी गुफ्तगू में मसलहत की जगह बेबाक सच्चाई, बर्जस्तगी और थोड़ी तलखी आ सकती है। इसलिए सोचने से पहले बोल देने के रुझान पर काबू रखें। इस हफ्ते का सबसे बड़ा वाकया 17 अप्रैल का न्यू मून है, जो प्लूटो के ज़रिए असर एक ताकतवर कायनाती पोर्टल खोल रहा है। कायनात पुकार कर कह रही है, अब आ कभी नहीं। मरीख और प्लूटो का ताकतवर गठजोड़ आपके अंदर वो चटानी अज़्म पैदा करेगा कि आप हर रुकावट को पाश पाश कर सकें, जबकि मुश्तरी की सरतान में मौजूदगी आपको वो जज्बाती ढाल फराहम करेगी जो आपको टूटने नहीं देगी। मोहब्बत के सितारे ज़ोहरा पर यूरेनस के असरात आपकी लाइफ में बड़े सरप्राइजेज ला सकते हैं, लिहाजा अपने पार्टनर के साथ बहस से ग्रेज करें। हफ्ते के इख्तिताम पर सूरज का बुर्ज सौर में दाखिला आपको माली इस्तेहकाम और अमली फैसलों की तरफ ले जाएगा। तो क्या आप इस सनसनी खेज कायनाती रक्स में अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार हैं? तमाम बुर्जों का तफसीली हाल जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। इस हफ्ते आपके 5वें घर में सितारों का एक गैर मामूली मेला लगने वाला है। क्या आपकी मोहब्बत की जिंदगी में कोई बड़ा दिलचस्प होने वाला है? यह हफ्ता जज्बात और रोमांस के लिहाज से इंतहाई पुरजोश लेकिन पेचीदा साबित होगा। आपके 5वें घर एरीज में मरीख, ज़ुहल, नेपचून और अतार्द का इज्तिमा एक रोमानवी तूफान की निशानदेही कर रहा है। 13 अप्रैल को मरीख और नेपचून का करून आपको मोहब्बत के मामले में हद से ज्यादा ख्वाबनाक और जज्बाती बना सकता है। आप किसी ऐसी शख्सियत की तरफ माइल हो सकते हैं जो आपके लिए एक मसीहा की तरह नजर आए। ज़ोहरा और मुश्तरी का मुस्बत ताल्लुक ये बताता है कि आपके ताल्लुकात में एक गहरी जज्बाती कुर्बत और रूहानी लगाव पैदा होगा। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो ये वक्त अपने साथी के साथ अपने दिल की गहराइयों को बांटने का है। 16 अप्रैल को अतार्द और नेपचून का मिलाप कुछ गलत फहमियां पैदा कर सकता है। हो सकता है कि आपका साथी आपकी बातों का वो मतलब ना ले जो आप कहना चाह रहे हैं। 17 अप्रैल का नया चांद वो आपकी मोहब्बत की जिंदगी में एक बिल्कुल नए बाब का आगाज करेगा। सिंगल्स के लिए यह हफ्ता किसी खास शख्स की आमद का पैगाम दे रहा है, लेकिन 19 अप्रैल को मरीख और ज़ुहल का मिलाप खबरदार करता है कि रिश्तों में जल्दबाजी और गुस्सा काम बिगाड़ सकता है। मोहब्बत में नज़्म व ज़ब्त और सच्चाई को अपनाएं, क्योंकि ज़ुहल यहाँ आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा है। अगर आप अपनी अना को काबू में रखेंगे तो यह हफ्ता आपको वो खुशी दे सकता है जिसका आपने हमेशा ख्वाब देखा है। शादी और औलाद के मामलात के लिए यह हफ्ता कौस वालों के लिए एक सुंगे मील साबित होगा। 5वें घर में सैयारों का हुजूम औलाद की खुशखबरी आ बच्चों के हवाले से किसी बड़ी पेशरफ्त की अलामत है। जो लोग मंगी करना चाहते हैं उनके लिए 13 से 15 अप्रैल के दिन ज़ोहरा और मुश्तरी की मेहरबानी की वजह से बहुत मुबारक है। मुश्तरी का 8वें घर सरतान में होना ससुराल की तरफ से माली फायदा, शादी के अखराजात में आसानी का इशारा है। बराए मंगी और शादी रोजाना 111 मरतबा उलतफो अविदवो पढ़ें और जुमेरात के दिन किसी यतीम खाने में मीठा खाना दें। बराए हुसूली औलादा फजर की नमाज के बाद 41 बार रब एबली मन लिदनक जर्त पढ़े। सदका पीले रंग की कोई चीज जैसे चने की दाल, कपड़ा जुमेरात को मुस्तहकीन को दें, ये मुश्तरी की बरकतें बढ़ाएगा। कैरियर और मालियात के लिहाज से ये हफ्ता तख्लीकी सलाहियतों को बरोए कार लाने का है। आपके 5वें घर में मरीख और नेपचून का करून ये जाहिर करता है कि आपके पास कोई ऐसा मुनफरिद आइडिया होगा जो आपके कैरियर को एक नई समत दे सकता है। 14 अप्रैल को अतार्द और यूरेनस का मुस्बत ताल्लुक आपको अचानक माली मुनाफा आ किसी बड़े प्रोजेक्ट की खबर सुना सकता है। 16 अप्रैल को मरीख और प्लूटो का ताकतवर जाविया आपको काम की जगह पर गैर मामूली हिम्मत और तवानाई देगा। आप मुश्किल से मुश्किल हदफ भी हासिल कर लेंगे।
ताहम मालियात के मामले में 19 अप्रैल को मरीख और जुहल का मिलाप इंतबा देता है कि स्टॉक मार्केट, जुआ, किसी भी किस्म के रिस्की कामों से दूर रहें क्योंकि यहाँ नुकसान का एहतमाल है। मुश्तरी का 8वें घर में होना विरासत, टैक्स, इंश्योरेंस से मुताल्लिक उमूर में आपको फायदा पहुंचाएगा। इतवार को जब सूरज आपके छठे घर सौर में दाखिल होगा तो आपकी तवज्जो अपने रोजमर्रा के कामों और मुलाजमत की जिम्मेदारियों पर बढ़ जाएगी। यह वक्त अपनी पेशा वाराना बुनियादों को मजबूत करने का है, लिहाजा काम में नज़्म व ज़ब्त लाइन और शॉर्टकट से परहेज करें। कारोबारी अफराद के लिए यह हफ्ता मार्केटिंग और नेटवर्किंग के लिए बेहतरीन है, लेकिन शिराकतदारों के साथ मामलात में शफाफियत रखना जरूरी है ताकि नेपचून के धोखे से बचा जा सके। अगर आप नौकरी तब्दील करना चाहते हैं तो हफ्ते का वस्त आपके लिए मौजू है। बराए रोजगार और मालियात, रोजाना 313 मरतबा उआरज़ाकू आगन्यू पढ़े। रात को सूरा वाक़या की तिलावत मामूल बना ले। बराए कारोबारी कामयाबी, अहयू अकयूम का 1100 मरतबा वीरद किसी एक दिन तजहा जुमेरात करें। सदका, रिस्क में बरकत के लिए परिंदों को 7 किस्म का अनाज डालें और बुध के दिन किसी गरीब को हरी सब्जी सदका करें। सफर के हवाले से यह हफ्ता कौस वालों के लिए खुशगवार हैरतें लेकर आएगा। 5वें घर में अतार्द की मौजूदगी मुख्तसर तफरीही सफर या किसी तख्लीकी दौरे की निशानदेही करती है। अगर आप बिरोने मुक्त तालीम या इमिग्रेशन के लिए कोशा हैं तो 14 और 18 अप्रैल के दिन इंतहाई अहम है, कोई कानूनी रुकावट दूर हो सकती है। मरीख और प्लूटो का ताल्लुक आपको किसी तवील अलमेआद सफर की मंसूबाबंदी में मदद देगा। खुशकिस्मत दिन जुमेरात और इतवार। लकी नंबर 3। लकी पत्थर पुखराज। लकी रंग पीला, सुनहरा और नारंगी। ये हफ्ता आपकी तख्लीकी कुव्वतों के उरूज का है। मोहब्बत में नई शुरुआत होगी और करियर में बड़े मौके मिलेंगे। अगला हफ्ता आपकी तवज्जो काम, सेहत और रोजमर्रा की रूटीन की तरफ ले जाएगा। सूरज का सौर में होना आपको ज्यादा अमली और मेहनती बना देगा, जिससे आपके अधूरे काम मुकम्मल होंगे और माली इस्तेहकाम आएगा। अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए सितारों की रहनुमाई लें, लेकिन हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखें। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न। इस हफ्ते आपके चौथे घर में सितारों का एक ऐसा टकराव होने वाला है जो आपके घर और सुकून को हिलाकर रख देगा। यह हफ्ता घरेलू महाज और रिश्तों के दरमियान तवाजुन कायम करने का है। खुशकिस्मती का सैयारा मुश्तरी आपके 7वें घर सरतान में मौजूद है, जो शरीयत के हयात के साथ ताल्लुकात में गैर मामूली बेहतरी और मोहब्बत का इशारा दे रहा है। 13 अप्रैल को ज़ोहरा और मुश्तरी का मुस्बत ताल्लुक आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी में मिठास खोल देगा। ताहम आपके चौथे घर बुर्ज हमल में मरीख, जुहल और नेपचून का इज्तिमा एक पेचीदा सूरत-ए-हाल पैदा कर रहा है। एक तरफ आप अपने जीवन साथी के साथ खुश हैं तो दूसरी तरफ घर के किसी बुजुर्ग या जायदाद के मामले पर जहनी तनाव का शिकार हो सकते हैं। 16 अप्रैल को अतार्द और नेपचून का मिलाप आपको रिश्तों में थोड़ा जज्बाती और शक्की बना सकता है। कोशिश करें कि अपने शरीयत के हयात पर भरोसा रखें और तीसरे फर्द की बातों में न आए। 17 अप्रैल का नया चांद आपके खानदानी ताल्लुकात में एक नई शुरुआत का मौका देगा। शायद आप किसी पुरानी तलखी को खत्म करके घर में अमन लाने में कामयाब हो जाए। हफ्ते के आखिर में जब सूरज बुर्ज सौर में दाखिल होगा तो आपकी रोमानवी जिंदगी में एक नई तड़प और खुशी आएगी। सिंगल्स के लिए यह हफ्ता किसी बावकार शख्सियत की तरफ कशिश का हामिल हो सकता है। मोहब्बत में नज़्म और ज़ब्त बरकरार रखें क्योंकि मरीख और जुहल का करुण आपके लहजे को सख्त बना सकता है। शादी और मंगनी के हवाले से यह हफ्ता जद्दी वालों के लिए साल के बेहतरीन हफ्तों में से एक है, क्योंकि मुश्तरी आपके शादी के घर में क़याम पजीर है। अगर आप शादी के लिए किसी पैगाम का इंतजार कर रहे थे तो 14 से 17 अप्रैल के दरमियान बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। औलाद के हुसूल के लिए कोशां जोड़ों के लिए सूरज का 5वें घर में दाखिला 19 अप्रैल उम्मीद की नई किरण लाएगा। बराए मंगनी और शादी, रोजाना 101 मरतबा वो आजामे वो आविदवो पढ़ें और जुम्मा के दिन सफ़ेद रंग की मीठी चीज़ का सदका दें। बराए हुसूली औलादा, फजर के बाद 41 मरतबा रबला तजरन फरदा वानिद खैर अलवारसीन तिलावत करें। सदका, जुमेरात के दिन किसी ज़रूरतमंद को पीला खाना या दूध दें, ये मुश्तरी की बरकतों को फाल करेगा। कैरियर के एतबार से ये हफ्ता बहुत ज्यादा मेहनत और पायदार बुनियादें बनाने का है। आपके चौथे घर एरीज में मरीख, जुहल और नेपचून का होना ये जाहिर करता है कि आपकी तवज्जो इस वक्त अपनी जड़ों, जमीन, जायदाद या घर से चलने वाले कारोबार पर है। 13 अप्रैल को मरीख और नेपचून का मिलाप आपको कोई बड़ा जायदाद का ख्वाब दुखा सकता है, लेकिन होशियार रहें कि कागजात में कोई धोखा ना हो। 14 अप्रैल को अतार्द और यूरेनस का ताल्लुक आपको काम की जगह पर कोई अचानक और जदीद आइडिया देगा जो आपके इमेज को बेहतर बनाएगा।
16 अप्रैल को मरीख और प्लूटो का ताकतवर जाविया आपको अपनी पेशा वराना रुकावटों को तोड़ने की गैर मामूली ताकत देगा। माली तौर पर मुश्तरी की सरता में मौजूदगी शिराकतदारी अशरियत के हयात के जरिए माली फायदे का इशारा दे रही है। 19 अप्रैल को मरीख और जुहल का मिलाप खबरदार करता है कि जायदाद या तामीराती कामों में किसी बड़े फैसले में जल्दबाजी न करें, क्योंकि जुहल काम में ताखीर लाएगा। इतवार को जब सूरज सौर में जाएगा तो आपकी तख्लीकी सलाहियतें माली मुनाफा का जरिया बनेंगी। अगर आप रियल स्टेट, ज़राअत या इंटीरियर डिजाइनिंग से वाबस्ता हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत मसरूफ रहेगा। कारोबारी हजरात को पुराने कर्जों की वापसी में आसानी होगी। अपनी हिकमती अमली को खुफिया रखें, क्योंकि नेपचून आपकी मंसूबा बंदी को इफ्शा कर सकता है। यह हफ्ता माली इस्तेहकाम की बुनियाद रखने के लिए सब्र और नज़्म और ज़ब्त का तकाजा करता है। बराए रोजगार और मालियात रोजाना 313 मरतबा रज़ाकू आगन्यू पढ़ें और रात को सूरा वाक़या की तिलावत मामूल बना लें। बराए कारोबारी कामयाबी अहयू कय्यूम का वीरत कसरत से करें, खास तौर पर हफ्ते के दिन। सदका हफ्ते के दिन काली माश की दाल अलोहे का सदका दें, ये जुहल की सख्तियों को कम करके काम में बरकत लाएगा। सफर के हवाले से ये हफ्ता मुख्तसर दौरानिये के असफार की तरफ इशारा कर रहा है। हफ्ते के आगाज में चांद का बुर्ज हूत तीसरे घर में होना आपको किसी कारोबारी या खानदानी सफर पर रवाना कर सकता है। इमिग्रेशन के हवाले से 14 और 16 अप्रैल के दिन अहम हैं। अगर आप मुस्तकिल रहाइश PR जायदाद की बुनियाद पर वीजा के लिए कोशां हैं तो 17 अप्रैल का नया चांद आपको कोई बड़ी पेशरफ्त दिखा सकता है। बस नेपचून की वजह से सफरी कागजात को अच्छी तरह चेक कर ले। खुशकिस्मत दिन, हफ्ता और जुमा। लकी नंबर 84। लकी पत्थर नीलम अफीरोजा। लकी रंग गहरा नीला, काला और भूरा। यह हफ्ता घरेलू इस्तेहकाम और शिराकतदारी में कामयाबी का है। अगला हफ्ता आपके लिए बहुत ज्यादा पुरमसरत और तख्लीकी होगा। सूरज का बुर्ज सौर में होना आपकी तवज्जो औलाद तालीम और तफरी की तरफ मबजूल कर देगा। माली तौर पर आप पहले से ज्यादा मुस्तहकम और खुद को पुरएतमाद महसूस करेंगे। अपने रब पर भरोसा रखें, क्योंकि वही तमाम तंगियों को आसानियों में बदलने वाला है। सितारों की रोशनी में अपनी समत दुरुस्त करें और मेहनत जारी रखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस। इस हफ्ते आपकी जुबान की ताकत और अछूते ख्यालात दुनिया को हैरान करने वाले हैं, लेकिन होशियार रहें, एक गलत लफ्ज आपका सब कुछ बदल सकता है। यह हफ्ता गुफ्तगू और जज्बात के संगम का है। आपके तीसरे घर एरीज में मरीख, जुहल, नेपचून और अतार्द का इज्तिमा ये जाहिर करता है कि आपकी रोमानवी जिंदगी में राब्ते का कलीदी किरदार होगा। 13 अप्रैल को ज़ोहरा और मुश्तरी का मुस्बत ताल्लुक आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी खास शख्स की आमद का सबब बन सकता है, या आपका मौजूदा रिश्ता एक नई हम आहंगी की तरफ बढ़ेगा। मरीख और नेपचून का मिलाप आपको बहुत ज्यादा जज्बाती और तसव्वुराती बना रहा है। हो सकता है कि आप अपने महबूब को खुतूत लिखें या ऐसी बातें करें जो सिहर अंगेज हो। ताहम 16 अप्रैल को अतार्द और नेपचून का करून खबरदार करता है कि वादे सोच समझ कर करें, क्योंकि आपकी बातें गलतफहमी का बाइस बन सकती है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो 14 से 17 अप्रैल के दरमियान इजहार मोहब्बत के लिए अच्छा वक्त है, लेकिन अपने लहजे में मरीख की तेजी और जुहल की सख्ती को हावी ना होने दें। 19 अप्रैल को जब सूरज आपके चौथे घर सौर में जाएगा तो आपकी मोहब्बत में गहराई और पुख्तगी आएगी और आप अपने साथी को अपने खानदान या घर के करीब लाने का सोचेंगे। सिंगल्स के लिए यह हफ्ता अपने किसी पुराने दोस्त या पड़ोसी की तरफ माइल होने का है। मोहब्बत में खुलूस रखें, लेकिन नेपचून की धुंध में हकायक को ओझल ना होने दें, वरना बाद में पछतावा हो सकता है। शादी और मंगनी के हवाले से यह हफ्ता बहुत ही मुतहर्रिक रहेगा। मुश्तरी का छठे घर सरतान में होना यह बताता है कि आपके रोजमर्रा के मामलात में शरीयत के हयात का ताउन बढ़ेगा। 17 अप्रैल का नया चांद आपके तीसरे घर में लगेगा, जो किसी रिश्ते की बात पक्की करने या मंगनी की तकरीब के लिए बेहतरीन आगाज है। औलाद के हुसूल के लिए कोशां जोड़ों के लिए मुश्तरी की बरकत और ज़ोहरा का असर खुशखबरी का बाइस बन सकता है। बराए मंगी और शादी रोजाना 101 मरतबा वो अजामे वो आविदवो पढ़ें और बुध के दिन किसी मुस्तहिक को हरी सब्जी या अनाज सदका करें। बराए हुसूली औलादा नुमाज़े फजर के बाद 41 मरतबा रबला तजरन फरदा वानिद खैर अलवारसीन तिलावत करें। सदका जुमेरात के दिन पीली मीठी चीज का सदका दें और बच्चों में छोटे तहाइफ तकसीम करें। ये औलाद की रुकावटें दूर करेगा। कैरियर के लिहाज से यह हफ्ता आपके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मुवासलात और मार्केटिंग में बड़े ब्रेक थ्रू का है। आपके तीसरे घर एरीज में सैयारों का हुजूम ये बताता है कि आपकी तहरीरी और तकरीरी सलाहियतें उरूज पर होंगी।
13 अप्रैल को मरीख और नेपच्यून का मिलाप आपको कोई इनकलाबी बिजनेस विजन दे सकता है, लेकिन 14 अप्रैल को अतार्द और यूरेनस का ताल्लुक आपको अचानक कोई ऐसी नौकरी या मुआहदा दिलवा सकता है जिसकी आपको तवक्को नहीं थी। 16 अप्रैल को मरीख आपके पहले घर में मौजूद प्लूटो के साथ एक निहायत ताकतवर जाविया बना रहा है। ये आपके लिए पावर मूव का वक्त है। आपकी शख्सियत में एक ऐसी मकनातीसी कशिश होगी कि आप बड़े से बड़े क्लाइंट को मुतासिर कर लेंगे। माली तौर पर मुश्तरी की छठे घर में मौजूदगी कर्जों की अदायगी और रोजमर्रा की आमदनी में इजाफे का इशारा है। ताहम 19 अप्रैल को मरीख और ज़ुहल का मिलाप खबरदार करता है कि किसी नए मुआहदे पर दस्तखत करते वक्त हद दर्जा मोहतात रहें और अपने साथियों के साथ तलखी से बचें, क्योंकि ज़ुहल काम में रुकावट डाल सकता है। कारोबारी अफराद के लिए सफर से मुनाफा के कवी इम्कानात हैं, लेकिन नेपच्यून की वजह से अपनी हिकमती अमली को किसी के सामने जाहिर न करें। 18 अप्रैल को अतार्द और प्लूटो का ताल्लुक आपको किसी गहरी माली हकीकत से आगाह करेगा, जिससे आप अपने अखराजात को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकेंगे। अगर आप मीडिया, सेल्स, ट्रांसपोर्ट या तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं, तो ये हफ्ता आपको नई बुलंदियों पर ले जा सकता है। इतवार को सूरज का चौथे घर में दाखिला जायदाद और रियल एस्टेट से मुताल्लिक कामों में मुनाफा की नवीद लाएगा। बराए रोजगार और मालियात रोजाना 313 मरतबा व गनियू आ मुगनियू उपड़ें और सूरा वाकया की तिलावत को मामूल बना ले। बराए कारोबारी कामयाबी आहयू आ कयूम का 1100 मरतबा वीरत किसी एक दिन करें, खास तौर पर बुध के दिन। सदका बुध के दिन परिंदों को बाजरा डालें और हफ्ते के दिन काले माश की दाल लोहे की कोई चीज सदका करें। ये काम में हाइल रुकावटें दूर करेगा। सफर के हवाले से ये हफ्ता इंतहाई फ़ाल है। तीसरे घर में 5 सियारों का असर आपको मुतअद्दिद मुख्तसर सफरों पर रवाना कर सकता है। अगर आप बिरोने मुल्क इमिग्रेशन, वीज़ा, तालीम के लिए तगोदो कर रहे हैं, तो 14 और 17 अप्रैल के दिन आपके लिए खुशखबरी ला सकते हैं। मरीख और प्लूटो का ताल्लुक बताता है कि ये सफर आपकी जिंदगी बदल देगा। खुशकिस्मत दिन बुध और हफ्ता। लकी नंबर 84। लकी पत्थर फिरोजा नीलम। लकी रंग आसमानी, नीला, काला और बैंगनी। ये हफ्ता मवासलाती सलाहियतों, तख्लीकी आइडियाज और करियर में बड़ी पेशरफ्त का है। अगला हफ्ता आपकी तवज्जो बाहर की दुनिया से हटकर अपने घर, खानदान और जायदाद की तरफ ले जाएगा। सूरज का सौर में होना आपको बातनी सुकून फराहम करेगा और आप अपने घर की तज़ीन और आराइशा किसी प्रॉपर्टी की डील में मसरूफ हो सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज। बुर्ज हूत यानी पाइसीज। यह हफ्ता रोमानवी लिहाज से निहायत खुशकिस्मत साबित होगा, क्योंकि खुशकिस्मती का सैयारा मुश्तरी आपके 5वें घर बुर्ज सरतान में मौजूद है, जो मोहब्बत और औलाद का घर है। 13 अप्रैल को ज़ोहरा और मुश्तरी का मुस्बत ताल्लुक सेक्सटल आपकी जिंदगी में किसी ऐसी शख्सियत के दाखिले का इशारा दे रहा है जिसके साथ आपका गहरा जज्बाती और रूहानी ताल्लुक कायम होगा। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, तो ये वक्त अपने साथी के साथ यादगार लम्हात गुजारने का है। ताहम आपके दूसरे घर बुर्ज हमल में मरीख, नेपच्यून और ज़ुहल का इज्तिमा ये जाहिर करता है कि आपके माली हालात, खुद एतमादी की कमी आपके ताल्लुकात पर असरअंदाज हो सकती है। 16 अप्रैल को अतार्द और नेपच्यून का मिलाप आपको रिश्तों में ज़रूरत से ज़्यादा हसास बना सकता है। हो सकता है कि आप अपने साथी की बातों का गलत मतलब निकालकर खुद को तन्हा महसूस करें। इस हफ्ते अपनी मोहब्बत को माली तराजू में न तोलें, बल्कि अपने खुलूस और जज्बात पर भरोसा रखें। 17 अप्रैल का उन्या चांद आपको अपने अक़दार पर नज़रअंसानी करने का मौका देगा, जिससे आपके ताल्लुकात में इस्तेहकाम आएगा। सिंगल्स के लिए यह हफ्ता किसी खानदानी तकरीब या पानी के करीब किसी जगह पर नए रिश्ते के आगाज का पैगाम दे रहा है। इतवार को जब सूरज सौर में दाखिल होगा, तो आपकी गुफ्तगू में मिठास आएगी, जो रिश्तों को मजीद मजबूत करेगी। मोहब्बत में सच्चाई और शफाफियत को अपनाएं, क्योंकि नेपच्यून की मौजूदगी सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर सकती है। मुश्तरी की 5वें घर में मौजूदगी हुत वालों के लिए औलाद की नेमत और शादी के मामलात में जबरदस्त कामयाबी का इशारा है। जो लोग मंगनी के लिए किसी फैसले का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए 13 से 15 अप्रैल के दिन बहुत ही मुबारक है। औलाद के हुसूल के लिए कोशां जोड़ों के लिए यह हफ्ता किसी बड़ी खुशखबरी का बाइस बन सकता है। शादीशुदा अफराद के लिए घर में सुकून और बरकत रहेगी। बराए मंगी और शादी रोजाना 101 मरतबा वो आजामे वो आविदवो पढ़ें और जुमेरात को पीली मीठी चीज का सदका दें। बराए हुसूली औलादा नुमाज फजर के बाद 41 मरतबा रबला तजरन फरदा वानिद खैर अलवारसीन तिलावत करें। सदका पीर के दिन सफ़ेद दूध या चावल किसी मुस्तहिक खातून को दें, ये खानदानी रुकावटों को दूर करेगा। कैरियर और मालियात के लिहाज से यह हफ्ता आपकी जिंदगी के चंद मसरूफ तरीन और अहम तरीन हफ्तों में से एक है। आपके दूसरे घर माली घर में मरीख, ज़ुहल, नेपच्यून, अतार्द और सूरज का इज्तिमा एक मालियाती तूफान की निशानदेही कर रहा है।
13 अप्रैल को मरीख और नेपच्यून का करून आपको दौलत कमाने के हवाले से कोई बहुत बड़ा ख्वाब दिखा सकता है, लेकिन होशियार रहें कि ये ख्वाब आपको किसी धोखे या गलत सरमायाकारी की तरफ ना ले जाए। 14 अप्रैल को अतार्द और यूरेनस का ताल्लुक आपको अचानक माली फायदे या नौकरी में नई जिम्मेदारी का पैगाम दे सकता है। 16 अप्रैल को मरीख और प्लूटो का ताकतवर जाविया आपको अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए गैर मामूली तवानाई और हिम्मत देगा, आप नामुमकिन को मुमकिन बना सकेंगे। 17 अप्रैल को आपके माली घर में लगने वाला नया चांद किसी नए जरिया आमदनी या नई मुलाजमत के आगाज का बेहतरीन वक्त है। माली तौर पर मुश्तरी की 5वीं घर में मौजूदगी स्टॉक मार्केट, तख्लीकी कामों और हुनरमंदी से मुनाफा का इशारा दे रही है। ताहम 19 अप्रैल को मरीख और जुहल का मिलाप खबरदार करता है कि अखराजात पर काबू रखें और किसी बड़े मालियाती फैसले में जल्दबाजी न करें, क्योंकि जुहल यहाँ रुकावट या ताखीर पैदा कर सकता है। कारोबारी हजरात को पुराने बकायाजात की वसूली में आसानी होगी, लेकिन नेपच्यून की वजह से किसी भी मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले तमाम बारीकियों को समझ ले। इतवार को जब सूरज आपके तीसरे घर सौर में जाएगा तो आपकी मार्केटिंग और नेटवर्किंग की सलाहियतें माली फवाइद में बदल जाएंगी। ये हफ्ता अपनी माली बुनियादें मजबूत करने का बेहतरीन मौका है। बराए रोजगार और मालियात रोजाना 313 मरतबा रज़ाकू आगन्यू पढ़ें और रात को सूरा वाकया की तिलावत मामूल बना लें। बराए कारोबारी कामयाबी अहयू अकयूम का वीरत चलते फिरते कसरत से करें, खास तौर पर जुमेरात के दिन। सदका रिस्क में बरकत के लिए मछलियों को आटे की गोलियां डालें, अपरिंदों को बाजरा दें। हफ्ते के दिन काली माश की दाल का सदका माली नुकसानात से बचाएगा। सफर के हवाले से ये हफ्ता बहुत मुतहर्रिक रहेगा। दूसरे घर के सैयारे बताते हैं कि आपको माली फायदे या कारोबार के सिलसिले में अचानक सफर करना पड़ सकता है। अगर आप इमिग्रेशन या बिरोने मुक मुस्तकिल रहाइश के लिए तगोदो कर रहे हैं तो 14 और 16 अप्रैल के दिन इंतहाई अहम है। कोई रुका हुआ वीजा कानूनी रुकावट दूर हो सकती है। नेपच्यून की मौजूदगी समुद्री सफर या बिरोने मुक किसी वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी से मुताल्लिक उमूर की निशानदेही करती है। खुशकिस्मत दिन पीर और जुमेरात। लकी नंबर 37। यह हफ्ता मालियाती उरूज और रिश्तों में मिठास लाने वाला है। अगले हफ्ते आपकी तवज्जो मालियात से हटकर मुवासलात, सफर और बहन भाइयों की तरफ मुंतकिल हो जाएगी। सूरज का बुर्ज सौर में होना आपको ज्यादा अमली और हकीकत पसंद बना देगा, जिससे आपके अधूरे प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होंगे और समाजी हल्का वसी होगा। याद रखें कि असल कामयाबी अल्लाह पर भरोसा और मेहनत में है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज।